क्लास 2। बेटा देखिए ये लेसन तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या है इस लेसन का नाम? फंक्शन इंग्लिश पढ़ रहे हैं हम लोग, ये तो पता ही है आपको। ओपन कर लीजिए फंक्शन इंग्लिश बुक। ओपन योर फंक्शन इंग्लिश बुक। ओपन एट पेज नंबर 49 ऑल ऑफ यू। नाउ जस्ट रीड द नेम ऑफ द चैप्टर। व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? द राइट फूड फॉर अस। So what we will study in this chapter? We will study what is right for us, what should we eat and what not should we eat. हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। ओके, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। भाई कुछ बच्चों को ये चैप्टर बहुत ख़राब लगेगा कि भाई इसमें तो सब गंदी गंदी बात दी हुई है, इसमें तो वो सब खाने को नहीं कहा है जो हमको पसंद है ना। तो लेकिन फिर भी भाई अब पढ़ना तो पड़ेगा ये चैप्टर। चलिए ये चैप्टर पढ़ लेते हैं अच्छे से, तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों मम्मी लोग चिल्लाती हैं सब्जी खाने के लिए, क्यों मम्मी लोग चिल्लाती हैं फ्रूट्स खाने के लिए, क्यों मम्मी लोग चिल्लाती हैं घर का खाना खाने के लिए, है ना। तो पहले ये चैप्टर पढ़ लेते हैं हम लोग। ओके, रेडी हो आप? चलिए देखिए क्या है चैप्टर। बता रहा है कि जब भी हमको भूख लगती है ना, जब भी जान नहीं रहे हो, अक्सर बच्चे हो, ज़्यादा भूख लगती है आप लोग को भाई, तो हमको खाना चाहिए होता है भाई। अब भूख लगती तो कहते मम्मी कुछ दो, भूख लगी है, बहुत तेज़ भूख लगी है, कुछ खाएंगे, है ना। अच्छा, जो खाना हम खाते हैं वो कहाँ जाता है? वो हमारे पेट में जाता है भाई। मुंह से खाते हैं, गले से लेते हुए पेट में जाता है, फिर स्टमक में जाके हमारे पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, डाइजेस्ट होने के बाद क्या होता है? जैसे खाना डाइजेस्ट होता है ना, वैसे वो क्या रिलीज़ करता है? एनर्जी रिलीज़ करता है अंदर से। फूड क्या रिलीज़ करती है? एनर्जी। ठीक, जैसे मान लो अगर आपको हम सुबह का ब्रेकफास्ट ना दें, फिर दोपहर का लंच भी ना दें, फिर रात में डिनर भी ना दें, पानी भी ना दें आपको, धीरे धीरे आप क्या होने लगोगे? आपके अंदर से एनर्जी ख़त्म होने लगेगी, आपका कोई काम करने का मन ही नहीं करेगा, आपको लगेगा कि आपकी बॉडी में बिल्कुल एनर्जी नहीं है, आपको भूख भी लगेगी और मतलब बहुत सारी परेशानियां आपको होने लगेंगी, है ना। तो आप एकदम एनर्जी लेस फील करोगे। अगर 1 से 2 दिन हो गया तो और ज़्यादा बीमार हो जाओगे, बेड से उठने का भी मन नहीं करेगा। अगर 2 से 3 दिन हो गया तब तो एकदम हालत ख़राब हो जाएगी। तो ऐसा ही होने लगता है बेटा जब हम खाना नहीं खाते हैं तो। और वही खाना खा लेते हैं तो एनर्जी आ जाती है खूब सारी, फिर खेलते हैं, दौड़ते हैं। ठीक है, आप बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, मोटे होते हैं, तगड़े होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, जो भी काम घर में करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम कब करते हैं? जब खाना खाते हैं, खाना हमारे शरीर में जाता है, वो हमको एनर्जी देता है, तब हम ये सब काम कर पाते हैं। नहीं तो हम ये सब काम नहीं कर पाते, ठीक ना। इसीलिए फूड तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, खाना। अच्छा, लेकिन क्या खाना इम्पॉर्टेंट है? क्या सारा खाना कुछ भी आप खा लोगे तो आपको एनर्जी मिल जाएगी? क्या आप पत्थर खा लोगे एनर्जी मिलेगी? ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि खाने से एनर्जी नहीं मिलती है, जो नुकसान करती है। खाना जिसको ज़्यादा यूजेज उसका नुकसान करता है, उसी के बारे में इस चैप्टर में बताया है बेटा। कह रहा है कि ईटिंग जो है वो अच्छा है, गुड के लिए, गुड है हेल्थ के लिए, लेकिन कुछ भी खाना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। खाना तो ज़रूरी है, अपनी हेल्थ बरकरार रखने के लिए, फिट रहने के लिए खाना तो ज़रूरी है, लेकिन कुछ भी खाना ज़रूरी नहीं है, कुछ भी खाना सही नहीं है। हमको सही अच्छा खाना खाना चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए। ठीक, क्या देखो जैसे बता रहा है कि कह रहा है कि ऑल द फूड्स गिव्स अस एनर्जी। सारे फूड लगभग एनर्जी देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी फूड हैं जो कि एनर्जी तो देते हैं, लेकिन उनसे हमारे शरीर पे बैड इफ़ेक्ट पड़ता है, हमारे हेल्थ इश्यूज़ शुरू हो जाते हैं अगर उसका यूसेज बहुत ज़्यादा करें हम तो। ठीक, तो वैसे आइटम्स को जो इसमें विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन की कमी होती है, वैसे विटामिन्स को हमें अवॉइड करना, वैसे फूड आइटम्स को हमें अवॉइड करना चाहिए, और हमें ऐसा फूड आइटम खाना चाहिए जिसमें कि विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन ज़्यादा मिले और हमें वो नुकसान भी ना करे। ठीक, जैसे देखो बता रहा है क्या हमें क्या क्या खाना चाहिए। हमें ऐसा खाना खाना चाहिए इसमें प्रोटीन हो। ठीक, प्रोटीन हमारे बॉडी को ग्रो करने में, हमारे ब्रेन को ग्रो करने में, हमारे बोन्स को ग्रो करने में बहुत हेल्प करता है प्रोटीन। जैसे कि चिकन है, जो नॉनवेज खाते हैं, चिकन है, फ़िश है, सी फूड है, एग है, मिल्क है। ठीक है, जो लोग वेज खाते हैं मिल्क है उनके लिए। योगर्ट मीन्स क्या होता है? दही।
दही खाते हैं, चीज़ है। तो चीज़ जो है उसका भी यूसेज बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि चीज़ फैट भी देता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ खाओगे तो आप मोटे हो जाओगे, ठीक है। इसलिए एक लिमिट में, ठीक। ये तो एनिमल प्रोडक्ट्स हो गए, एनिमल से प्रोटीन जो हमको मिलता है वो हो गया। प्लस आप अगर बीन्स खाते हो, पल्सेस खाते हो, जैसे राजमा हो गया, चने की दाल हो गई, चना हो गया, ठीक है। तो ये सब सीड्स में आ गए, बीन्स में आ गए, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आप खाते हो, आप पल्सेस खाते हो, आप वो सोयाबीन है, पता है ना, सोयाबीन जो आपका आता है, न्यूट्री नगेट जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो सोया के प्रोडक्ट्स अगर आप खाते हो तो इससे बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलता है आपको, ठीक है। ये जो है कि आपको सोया प्रोडक्ट जो है वो क्या करता है, प्लांट को प्रोटीन देता है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन, प्लांट से प्रोटीन हमें मिलता है। तो जो वेज खाते हैं वो ये सब खा सकते हैं, जो नॉन वेज खाते हैं वो सब कुछ ही खा सकते हैं भाई, ठीक। अच्छा, अब क्या बता रहा है, और क्या बता रहा है, हमें और क्या क्या खाना चाहिए। हमें ओट्स मील खाना चाहिए। ओट्स मील मतलब दलिया। दलिया पता है, वो बहुत अच्छा खाना होता है, बहुत अच्छा नाश्ता होता है। बल्कि आप दलिया अगर खा लो तो आपका पेट भी भर जाता है और आपको देरी तक भूख भी नहीं लगती है, और वो एकदम फ़ायदा करता है, शरीर को बिल्कुल नुकसान नहीं करता। उसमें तेल घी का यूज़ ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा बहुत नमकीन भी बनाओगे तो थोड़े से ऑयल में बन जाएगा, और मीठा भी बनाओगे तब तो बिल्कुल दूध में उबाल के थोड़ा सा चीनी डाल के खा लो, बहुत टेस्टी लगेगा, ठीक है। राइस, चावल खाना चाहिए। हाँ, चावल भी बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, चावल भी ओबेसिटी को देता है जन्म, या ओबेसिटी उसकी वजह से भी होती है, लेकिन एक्सेसिव खाने से, ठीक है। लिमिट में आप खाइए, थोड़ा बहुत चावल भी ज़रूरी है हेल्थ के लिए। फिर आप देखो, एक क्या है, क्विनोआ। ये क्या होता है, जानते हो क्या होता है क्विनोआ? ये होता है साबूदाना। साबूदाना जानते हो, जो व्रत में मम्मी पापा लोग खाते हैं ना, जो सफ़ेद सफ़ेद गोली सा होता है, ठीक। हाँ, उसी को साबूदाना होता है ये। पॉपकॉर्न तो जानते ही हो, अक्सर खाते हो, ये भी भाई कॉर्न है। तो कॉर्न भी आपको प्रोटीन देता है, एनर्जी देता है बॉडी में। फूड ग्रेन्स है, फूड ग्रेन ब्रेड मतलब होल ग्रेन ब्रेड मतलब आपका क्या हो गया, रोटी चपाती, ठीक है। और होल ग्रेन का ब्रेड भी आता है, मतलब जो है गेहूं के आटे का, ठीक है, मैदे का नहीं, मैदे का तो नुकसान करता है। गेहूं का आटा जो है कि काफ़ी सही रहता है, ठीक। अच्छा, फिर म्यूसलीज हो गया, ये सारी चीज़ें आप खाओगे तो आपको फ़ायदा देगी। म्यूसलीज मीन्स ड्राई फ्रूट्स टाइप की चीज़ें, ठीक। यू मस्ट ऑल्सो इंक्लूड होल नट्स सीड्स इन योर डाइट। होल नट्स और सीड्स मतलब क्या कहते हैं कि आपको जैसे अखरोट हो गया, ठीक है, आपको मूंगफली हो गया, ठीक, ये सारी चीज़ें भी खानी चाहिए, ठीक। आपको बादाम खाना चाहिए, आपको कुछ सीड्स भी खानी चाहिए, जैसे फ्लैक्स सीड्स हो गई, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी खाने से बॉडी स्ट्रांग रहती है, ठीक। अच्छा, अब और क्या बता रहा है बेटा, कह रहा है कि ये सब एनर्जी गिविंग फूड है। चिल्ड्रंस को, बच्चों को, छोटे बच्चों को, आप जैसे बच्चों को तो ये सब देना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स देने चाहिए, और क्या कहते हैं साबूदाना ओट्स मील देना चाहिए, और पल्सेस वगैरह बहुत खिलानी चाहिए, होल ग्रेन ब्रेड खिलाना चाहिए, ताकि आप लोग के अंदर एनर्जी ज़्यादा रहे, क्योंकि आप लोग ज़्यादा एक्टिव होते हो हम लोग के कंपैरिजन में, मम्मी पापा के कंपैरिजन में, बड़े लोगों के कंपैरिजन में। भाई अब आप देखोगे तो दादा बहुत ज़्यादा दौड़ते नहीं हैं, खेलते नहीं हैं, कूदते नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा खेलते दौड़ते हो। तो आप देखोगे कि पापा चलते हैं, जाते आते हैं ज़्यादा, दादा उतना नहीं जाते आते हैं, लेकिन पापा से ज़्यादा आप कूदते हो घर में, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, इस बेड से उस बेड, इस टेबल से उस टेबल कूदोगे, बाहर जाओगे, खेलोगे, दौड़ोगे, क्रिकेट खेलोगे, पतंग उड़ाओगे। तो दुनिया भर की एक्टिविटीज़ आप जो करते हो वो आपसे एल्डर्स आपके नहीं करते, इसलिए आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। तो ज़्यादा एनर्जी कैसे मिलेगी आपको, जब आप होल ग्रेन खाओगे, जब आप नट्स खाओगे, जब आप ड्राई फ्रूट्स खाओगे, तो आपको एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, ठीक। हाँ, अच्छा, अब देखो एक और चीज़ बता रहा है बेटा, फ्रूट और वेजिटेबल्स भी खाना ज़रूरी है। क्यों भाई? इसमें विटामिन्स होता है, ठीक है। ये क्या करता है, विटामिन्स क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी लाइफ के लिए विटामिन्स। विटामिन की कमी हो जाती है, विटामिन ए बी सी सुना होगा आपने, या अभी आगे सुनोगे जब आप साइंस पढ़ोगे तो, ठीक है, कि विटामिन्स की कमी की वजह से क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी की, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, बी की कमी से बेरी बेरी, मतलब अलग अलग विटामिन्स की कमी से बहुत सारी डिजीज़ेज आपको हो जाती हैं। विटामिन डी की कमी से जो है देखिए डिफिशिएंसी होने लगती है, ठीक है। तो अब बहुत सारे विटामिन की कमियों से हमें प्रॉब्लम होती है, तो उनको दूर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं। विटामिन के बारे में की कमियों के बारे में ज़्यादा मुझे याद नहीं है, अगर कुछ गलत बोल दिया हो तो कोई बात नहीं, ठीक है।
अच्छा, अब देखो क्या बता रहा है, कह रहा है कि अगर हम ग्रीन वेजिटेबल्स खाएंगे, सीरियल्स खाएंगे, फ्रेश फ्रूट्स खाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, हमें जो है कि कह रहा है कि मस्ट ईट एट लीस्ट 5 पोर्शन ऑफ वेरियस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डेली। ठीक, कह रहा है कि दिन भर में जितना आप खाना खाइए उसका 1/5 हिस्सा आप क्या खाइए, फ्रूट और वेजिटेबल खाइए। वो ज़रूरी है, आपके बिना फ्रूट और वेजिटेबल खाए आपकी जो है कि डाइट कंप्लीट नहीं होगी, आपका खाना ढंग से पचेगा नहीं, डाइजेस्ट नहीं होगा, विटामिन्स की कमी रह जाएगी आपकी बॉडी में। ठीक है, और देखो क्या कहता है, देखिए क्या बता रहा है बेटा, कह रहा है कि वी मस्ट ऑल्सो ट्राई टू टेक लो फैट फूड, हमें लो फैट फूड लेना चाहिए। ठीक है, हम लो फैट फूड लेंगे तो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे डीप फ्राइड है, बहुत चीज़ें ऐसी होती है जो कि एकदम छानी तली भुनी चीज़ें, उसको अवॉइड करना चाहिए, कम खाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बटर अगर आप खाओगे तो आपको हार्ट डिजीज़ हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हाँ, सारे तरह के बटर या हर तरह का फ़ैट फूड नहीं नुकसान करता, लेकिन कुछ फ़ैट फूड बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। ठीक है, जैसे वेजिटेबल ऑयल में भी फ़ैट फूड होता है, यानी कि सरसों का तेल हो गया, ये सब चीज़ों में भी फ़ैट फूड होता है, सोया ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये सब में फ़ैट फूड होता है, फ़ैट होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करते, ये बेसिकली कह लो नहीं नुकसान करते, ये तो ज़रूरी भी होते हैं बॉडी के लिए। ठीक, अच्छा, अब आपको यही बता रहा है कि एक बात और याद रखनी चाहिए आपको कि हेल्थ इज़ वेल्थ। भाई क्या कहते हैं, मोदी जी ने भी कहा था कि जान है तो जहान है। भाई शरीर ही असली संपत्ति है आपकी, अगर आप शरीर से स्वस्थ रहेंगे तभी आप आगे सही से काम कर पाएंगे। अगर आप शरीर से अस्वस्थ हैं, मीन्स अगर आप हेल्दी नहीं हैं, तो आपका ना पढ़ने में मन लगेगा। जैसे आप स्कूल नहीं आते हो ना कभी कभी, अभी तो नहीं आ रहे हो, मतलब जब स्कूल खुलता भी है तो पता चल रहा है पेट दर्द है नहीं जाएंगे, क्या कहते हैं कि सर में दर्द है नहीं जाएंगे, पैर दुख रहा है नहीं जाएंगे, ठीक है, उल्टी हो रही है नहीं जाएंगे, बुखार हो गया है नहीं जाएंगे। तो आप हेल्थ वाइज फिट नहीं है, हेल्थ वाइज फिट नहीं हो तो आप स्कूल नहीं जा पाते हो या कोई भी अदर गेम्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हो। ठीक, तो ऐसे ही बेटा कि हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ ही सच्चा धन है। अगर आप हेल्दी रहोगे तो आप जो है कि वेल्दी भी रहोगे, मीन्स अगर आप फिट हो तो आप वर्क करके, लेबर करके, मेहनत करके पैसे अर्न कर सकते हो, हर चीज़ अर्न कर सकते हो जो आपको चाहिए। लेकिन अगर आप हेल्दी नहीं हो तो ये सारी चीज़ें अर्न करने में प्रॉब्लम होती है, आपको जो है कि दिक्कतें होंगी। ये बता रहा है कि ईट राइट काइंड ऑफ फूड्स टू ग्रो अप स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, सही तरह का खाना खाओ ताकि आप स्ट्रॉन्ग और हेल्दी हो जाइए। ठीक है, अगर एक बार आपने अपनी हैबिट बना ली कि नहीं हमें अच्छा खाना खाना है, मुझे डेली फ्रूट्स खाने हैं, डेली वेजिटेबल्स खाने हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स मैं डेली खाऊंगा, ठीक है, होल ग्रेन फ्रूट्स खाऊंगा, पास्ता पिज़्ज़ा कम खाऊंगा, या बर्गर कम खाऊंगा, या मैगी नहीं खाऊंगा, कम खाऊंगा, हफ्ते में 1 ही दिन खाऊंगा, तो उस चीज़ की आपको आदत पड़ जाएगी। फिर अगर आप कभी फ्रूट्स नहीं खाओगे या वेजिटेबल नहीं खाओगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, फिर आपको जो है कि एक रूटीन आपका बन जाएगा जो कि आपको फॉलो करने में अच्छा लगेगा और जिससे आप हमेशा फिट रहोगे। बात समझ में आई? तो इसीलिए हमें हमेशा अच्छा खाना और सही खाना खाना चाहिए। ओके, क्लियर है? तो सब लोग अब से मम्मी से बढ़िया बढ़िया खाना खाइए, नहीं क्या मम्मी मैगी बनाओ, मैगी खाएंगे, नहीं बनाओगी मैगी नहीं खाएंगे, ठीक है, तो नहीं, कभी कभी मैगी का 2 दिन खा लो, हफ्ते में 1 दिन खा लो बहुत है। डेली बाहर का या डेली छना तला नहीं खाना चाहिए, ठीक है, सादा खाना भी खाना चाहिए। ओके, थैंक यू।